नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव के बीच सपा को झटका, विधायक मनोज पांडे भाजपा में शामिल। रायबरेली ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे ने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग और मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा देकर सपा से दूरी बनाई। 2 माह बाद 12 मई को चुनाव प्रचार के लिए जिले में आए गृह मंत्री अमित शाह डॉक्टर मनोज पांडे के घर पहुंचे और लंच किया। गृह मंत्री से चर्चा के बाद सपा विधायक मनोज कुमार पांडे ने शुक्रवार को भाजपा का दामन थाम लिया। जनरल बोगी की टॉयलेट सीट के पास रखा था लाल सूटकेस, नीचे से रिस रहा था खून। खोलकर देखा तो निकल गई चीख। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनरल बोगी के टॉयलेट गैलर के पास लाल रंग का बड़ा सूटकेस रखा हुआ था, जिसके नीचे खून रिस रहा था। संदेह होने पर उसे खोलकर देखा तो लोगों की चीख निकल गई। सूटकेस में महिला का अर्धनग्न शव रखा हुआ था। जीआरपी ने तुरंत इस घटना की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी। फिलहाल जाँच की जा रही है। पंजे और साइकिल के सपने टूट गए, खटाखट खटाखट। फतेहपुर में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फतेहपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, पंजे और साइकिल के सपने टूट गए, खटाखट खटाखट। कांग्रेस सपा 4 जून के बाद की कर रही प्लानिंग की, हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, खटाखट खटाखट। और मुझे तो कोई बात बता रहा था कि विदेश यात्रा का टिकट भी बुक हो गया है, खटाखट खटाखट। 3 महीने से चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी। रायबरेली में बोली प्रियंका गांधी। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि आप रोज रोज कह रहे हो और एक दिन सुबह उठो और कहने लगे कि मैंने ऐसा कब कहा। अगर मैं ऐसा कहता तो पीएम बनने के लायक नहीं होता। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि हो सकता है कि आप समझ गए कि आप लायक नहीं रहे इस पर आसीन होने के लिए। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के प्रचार में पसीना बहाने से लेकर संगठन के कार्यों में व्यस्तता के बीच सरकार और संगठन में कामकाज का लंबा अनुभव रखने वाले चौधरी दावे के साथ कहते हैं कि एनडीए देश में 400 पार करेगा। पटना मेट्रो का निर्माण कर रही दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के सलाहकार दलजीत सिंह ने अधिकारियों के दल के साथ गुरुवार को पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के निर्माण स्थलों का जायजा लिया। दलजीत सिंह ने डीएमआरसी अधिकारियों को निर्माण स्थलों पर मानसून पूर्व प्रबंधन कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि निर्माण कार्य में बाधा न आए। भागलपुर शहर में संचालित होने वाले सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों में साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स तीनों संकाय की सुविधा है। आनंद राम ढंडानिया सरस्वती विद्या मंदिर के प्राचार्य अनंत कुमार सिन्हा ने बताया कि हमारे यहाँ साइंस व कॉमर्स में नामांकन जारी है। अररिया में पुलिस हिरासत में जीजा साली की मौत, मचा बवाल। 1000 से अधिक लोगों ने थाने को घेरा। अररिया के ताराबाड़ी थाने में पुलिस हिरासत में जीजा साली की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। जमकर बवाल हो गया। 1000 से अधिक लोगों ने थाने को घेर लिया है और आगजनी की है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस गोलियां चला रही है। लोग थाने से जीजा और नाबालिग साली के शवों को नहीं निकालने दे रहे हैं। बिहार की सारण लोकसभा सीट इस समय काफी चर्चा में है। रोहिणी आचार्य के आने से ये सीट अब एक तरह से हॉट सीट बन गई है। यहाँ भाजपा के राजीव प्रताप रूडी रोहिणी के खिलाफ मैदान में है। हालांकि रोहिणी के सिंगापुर में रहने को लेकर सवाल जरूर उठता है, लेकिन रोहिणी भी एक मंजी हुई खिलाड़ी की तरह बात करती नजर आ रही है। डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष और आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सोमवार को केजरीवाल के घर पर हुई मारपीट के 3 दिन के बाद गुरुवार को उन्होंने मामले में एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही एक्स पर भी पोस्ट कर अपनी आपबीती बताई। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस की एक टीम जब आरोपी विभव कुमार के घर पहुंची तो वह नहीं मिले। विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गिरोह का एक शूटर अजय सिंह रोहा गुरुवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़ में मारा गया। दरअसल अभियुक्त ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां बरसाई और वह घायल हो गया। वहीं जब घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में राजनीति तेज हो गई है। भाजपा ने इसे दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बना लिया है। शुक्रवार सुबह भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हाथों में चूड़ी लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंच गई। वहां उन्होंने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के त्यागपत्र की मांग की। मालीवाल से बयान लेने के बाद पुलिस ने गुरुवार रात को एफआईआर दर्ज कर ली है। 4 जून को जेल में टीवी पर देखूंगा रिजल्ट तो अमृतसर में आप संगठन बैठक में बोले केजरीवाल।
पंजाब के अमृतसर में आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने आप संगठन के साथ बैठक की। इस बैठक में चुनाव को लेकर अगली रणनीति तैयार की गई है। आप सुप्रीमो केजरीवाल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का मकसद था कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, पार्टी टूट जाएगी, सरकार गिर जाएगी, पर उल्टा हुआ। लुधियाना से भाजपा प्रत्याशी रवनीत बिट्टू ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। बिट्टू ने बताया कि लुधियाना में वे सांसद बने तो एक बड़ा एम्स हॉस्पिटल बनाया जाएगा। बिट्टू ने कहा कि टेक्सटाइल मिल के लिए अप्रैल पार्क भी बनाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले उसके लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी। बूटा नाला को साफ करेंगे और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जालंधर के तिलक नगर में रात करीब 2 बजे प्लास्टिक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि सामान पूरी तरह खाक हो गया और आसमान में धुएं की काली परत बिछ गई। सागर एंटरप्राइजेस नाम की फर्म के गोदाम में आग ने भयानक रूप लेते हुए पास के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 1000 का हर्जाना लगाया है। उनकी ओर से अदालत से समय की मांग की गई थी, जिस पर अदालत ने उन पर हर्जाना लगाया। पिछले कई सुनवाई से उनकी ओर से समय की मांग की जा रही थी। राहुल गांधी ने अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। फिलहाल गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले वाहनों को ऋषिकेश में ही रोक दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 4 धामों में यात्रियों की अप्रत्याशित भीड़ पहुंच रही है। ऑफलाइन पंजीकरण भी रोके गए हैं, जिससे ऋषिकेश में तीर्थयात्रियों का बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। इससे गुस्साए परिवहन व्यवसायियों तथा तीर्थयात्रियों ने ट्रांजिट कैंप स्थित यात्रा प्रशासन संगठन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए चारधाम यात्रा से जुड़े जनपदों के जिलाधिकारियों से विभिन्न व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे लगातार चारधाम यात्रा मार्गों पर अपने विभागों से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को देखें और विभागों के उच्चाधिकारियों को भी मौके पर भेजें। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। चुनाव मैदान में उतरने के साथ ही प्रत्याशियों ने जीत हार का गणित लगाना शुरू कर दिया था। इनमें रीवा से जनार्दन मिश्रा, मंदसौर से सुधीर गुप्ता और राजगढ़ से रोडमल नागर शामिल हैं। अपनी हैट्रिक बनाने के लिए इन्होंने पूरी ताकत लगा दी है, पर कांग्रेस भी कड़ी टक्कर इन सीटों पर दे रही है। बाल बचे 180 यात्रियों की जान। एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ के दौरान हादसे का हुआ शिकार। गुरुवार यानी कल 16 मई को दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया के एक विमान की पुणे हाईवे अड्डे पर रनवे की ओर बढ़ते समय एक ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। ये घटना तब हुई जब विमान में लगभग 180 यात्री सवार थे। एक अधिकारी ने बताया कि लगभग 180 यात्रियों को ले जा रहे विमान की नोज और लैंडिंग गियर के पास एक टायर क्षतिग्रस्त हो गया। गुजरात पुलिस ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया है, जो देश भर के प्रमुख राजनीतिक नेताओं को मारने की योजना बना रहा था। शुक्रवार को मीडिया से सफलता के बारे में जानकारी देते हुए सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने कहा कि एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ में जानकारी सामने आई। मौलवी का नाम सोहेल है। भारतीय अमेरिकी सांसदों ने कहा कि मानवाधिकारों पर भारत को व्याख्यान देने से काम चलने की संभावना नहीं है। कांग्रेसनल इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष और कांग्रेसी रो खन्ना ने 3 अन्य भारतीय अमेरिकी सांसदों श्री थानेदार, प्रमिला जयपाल और डॉक्टर अमी बेरा के साथ इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट का शिखर सम्मेलन देसी डिजाइन के दौरान एक पैनल चर्चा के गुरुवार को दौरान इस मामले पर बात की। नेपाल ने 2 भारतीय ब्रांडों MDH और एवरेस्ट के मसालों के आयात, उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ने इन मसालों की कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड होने की आशंका को लेकर आई खबरों के बीच ये फैसला लिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शनिवार को IPL 2024 का 68वां मैच खेला जाना है। इस मैच को लेकर फैंस में जबरदस्त बेसब्री और दिलचस्पी है, क्योंकि इसे एक तरह का वर्चुअल नॉकआउट मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि मैच से पहले फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। बेंगलुरु में बारिश होने की संभावना है और ऐसे में मैच धुल सकता है। RCB और CSK के बीच IPL 2024 का 68वां मैच शनिवार को M चन्नास्वामी स्टेडियम पर खेला जाएगा। इस मुकाबले के बाद IPL 2024 के प्लेऑफ की चौथी टीम मिल जाएगी। कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। हालांकि RCB का पेच अलग तरह का फंसा है।
वह जीत के बावजूद प्लेऑफ से बाहर हो सकता है। आइए अब चलते हैं बॉलीवुड खबरों की ओर। शर्मिला टैगोर अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस हुआ करती थी। करियर के पीक पर आकर दिवंगत क्रिकेटर मंसूर अली खान से शादी कर ली थी, लेकिन फिल्मों से दूरी नहीं बनाई थी। हाल ही में अभिनेत्री ने बताया कि बेटे सैफ अली खान के जन्म के बाद उन्होंने कुछ गलतियां की हैं, जिसका उन्हें आज भी मलाल है। कटरीना कैफ और विक्की कौशल एक बार फिर चर्चा बटोर रहे हैं। बीते दिन विक्की कौशल ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस दौरान एक्टर के फैंस ने उन पर खूब प्यार लुटाया। कैटरीना कैफ भी पति के बर्थडे को खास बनाने में पीछे नहीं रही। एक्ट्रेस ने विक्की कौशल के लिए एक स्पेशल चीज की। सुनील शेट्टी की वेब सीरीज से जुगल हंसराज का खतरनाक लुकआउट। मोहब्बतें के चॉकलेटी बॉय बनकर रातों रात हुए थे फेमस। सिनेमा जगत के कई फिल्मी कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में जोरदार एंट्री मारी। इसके साथ ही अपनी चार्मिंग लुक को लेकर भी वह काफी चर्चा में रहे। उनमें से एक मोहब्बतें फिल्म अभिनेता जुगल हंसराज भी हैं, जो जल्द ही एक अपकमिंग थ्रिलर वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन के मेकर्स ने रिलीज के लिए कमर कस ली है। फिल्म का प्रमोशन भी जोर शोर से चल रहा है। हाल ही में कार्तिक आर्यन ने चंदू चैंपियन से अपना फर्स्ट लुक जारी किया था। वहीं अब उन्होंने चंदू चैंपियन के ट्रेलर रिलीज डेट की जानकारी दी है। इसके साथ एक्टर ने एक और पोस्टर जारी किया है। दीपिका कक्कर की ननद सबा इब्राहिम पिछले साल मिसगैरेज के दर्द से गुजरी। पहले होने वाले बच्चे को खोने के बाद सबा ने बहुत मुश्किल से इस फेज को पार किया। 1 साल हो गया है और वह फिर से कंसीव करने की कोशिश कर रही है। हाल ही में सबा अपने ससुराल में फूट कर रोई। उनका वीडियो वायरल हो रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टुडे न्यूज।